क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों का आज की क्लास में स्वागत है। जैसा कि पिछले टर्म पर हमने आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहली एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व करके बताया था। आज हम लोग आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्सरसाइज नंबर 2 पे, यानी एक्सरसाइज नंबर 4.2 पे। एक्सरसाइज नंबर 4.2 दिया हुआ है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन, यानी गुणनखंड द्वारा द्विघात समीकरण का हल। इस एक्सरसाइज में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइजेशन के द्वारा यानी गुणनखंड के द्वारा सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि दिए हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कैलकुलेट करिए। इन रूट्स को जीरोस भी कहते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट पे। ये दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। अब देखिए काम क्या करते हैं हम, जो ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 का फॉर्म होता है, ये होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सबसे पहला काम आप ये करेंगे, c को a में मल्टीप्लाई करेंगे और जो क्वांटिटी आएगी उसको फैक्टर करेंगे। उन दोनों फैक्टर्स को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके b ले आएंगे। इस इक्वेशन में हम आते हैं तो यहाँ पे 10 है c की जगह पे और a की जगह पे 1 है। 10 1 जा 10 हो जाएगा और 10 के हम फैक्टर्स करेंगे तो 10 का फैक्टर हो जाएगा 2 इंटू 5। 10 का फैक्टर जो 2 इंटू 5 आया, इसी को 2 और 5 को हमको इस तरह से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है, ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके, जिससे कि 3x आ जाए। तो आप ध्यान देंगे, इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, इसमें बड़ी क्वांटिटी है 5 तो यहाँ कर लें माइनस 5x, छोटी क्वांटिटी है 2, चूंकि यहाँ -3 ले आना है तो प्लस 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0। इस तरह से 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 से हमने इस पूरे इक्वेशन को स्प्लिट कर लिया है। अब आते हैं इस इक्वेशन में कॉमन लेते हैं, यहाँ से और यहाँ से कॉमन क्वांटिटी है x, तो ब्रैकेट में हो जाएगा x माइनस 5। इन दोनों से क्वांटिटी हमको कॉमन दिख रही है 2, तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। x माइनस 5 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यदि दो क्वांटिटी के प्रोडक्ट की वैल्यू या मल्टीपल की वैल्यू इक्वल टू 0 होती है तो पहली क्वांटिटी या तो 0 होगी, यानी कि x माइनस 5 या तो इक्वल टू 0 होगी, तो यहां से हमको x इज इक्वल टू 5 मिलेगा। अदरवाइज x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगी, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगी, तो यहां से हम लोगों को x इज इक्वल टू माइनस 2 मिलेगा। कहने का मतलब यह है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स हमको मिलेंगे, एक x इज इक्वल टू 5, एक x इज इक्वल टू माइनस 2। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट में 2 यहाँ पे है a की जगह पे और c की जगह पे है 6, तो 6 इंटू 2 हो जाएगा 12 और 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो 4 इंटू 3 हो जाएगा। 4 से जब 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पे 1x दिया हुआ है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको ध्यान देना है, इन दोनों क्वांटिटी में कॉमन क्या है, 2 और x कॉमन है, तो यहां हो जाएगा x और यहां पे हो जाएगा 2। इन दोनों क्वांटिटी में कॉमन क्या है, -3, तो यहां हो जाएगा x और प्लस हो जाएगा 2 इक्वल टू 0। x प्लस 2 यहां भी है, यहां भी है, दोनों जगह से हमने x प्लस 2 कॉमन कर लिया। ये हो जाएगा दूसरे ब्रैकेट में 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहां पर भी दो फैक्टर्स की वैल्यू इक्वल टू 0 आ गई। अब इसमें यदि पहला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, यानी x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा, तो ये हमको क्या देगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 देगा। इसी तरह से यदि 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा, तो यहां से हमको x की जो वैल्यू मिलेगी, ये -3 इधर जाएगा और 2 को फिर इधर भेजेंगे तो 2 डिवाइड करेगा, x इज इक्वल टू हो जाएगी 3/2। आंसर आपको मिल जाएगा
इसके भी दो रूट्स होंगे, x इज इक्वल टू -2 एंड x इज इक्वल टू 3/2। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट पे। यहां आप देखेंगे c की जगह पे 5√2 दिया हुआ है और a की जगह पे √2 दिया है। इन दोनों क्वांटिटी को यदि मल्टीप्लाई करते हैं 5√2 इंटू √2 तो ये हो जाएगा 5 और √2 से √2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा। अब आप देखेंगे इसी 10 को फैक्टर करके हमको यहाँ पे 7 ले आना है। तो जैसा कि आप जानते हैं ये हो जाएगा 5 इंटू 2। अब 5 के टर्म में और 2 के टर्म में इस x को हम रिड्यूस करेंगे। आइए सब्स्टिट्यूट करते हैं या रिड्यूस करते हैं। √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहां पे ये वैल्यू हो गई। अब देखें हम यहां से और यहां से आप करेंगे ये 2x पहले सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और 5x यहां पे, ताकि आपको कॉमन लेने में आसानी होगी। इन दोनों जगह से √2x कॉमन है, तो यदि हम √2x कॉमन करते हैं तो ये हो जाएगा, √2 बाहर आ गया, x भी कॉमन हो गया तो ये हो गया x। और जैसा कि आप जानते हैं 2 को हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2। तो यहाँ √2 इंटू √2 है, एक √2 के साथ कॉमन हो गया तो यहाँ √2 बचा। ठीक इसी तरह से इन दोनों क्वांटिटी में यहां भी और यहां भी 5 कॉमन दिख रहा है तो 5 कॉमन लीजिए, x प्लस √2 इक्वल टू 0 हो गया। अब आप आइए यहाँ पे ये और ये क्वांटिटी दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले लेते हैं, x प्लस √2 और ये √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। इन दोनों को भी दो फैक्टर इक्वल टू 0 आ गए, तो या तो ये फैक्टर इक्वल टू 0 है, अदरवाइज ये फैक्टर इक्वल टू 0 है। यदि ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, यानी यदि x प्लस √2 इक्वल टू 0 होगा तो यहां से हमको x की वैल्यू -√2 मिल जाएगी। यदि √2x प्लस 5 0 होगा, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा तो यहां से हमको x की वैल्यू, ये +5 जाएगा तो उधर -5 होगा और √2 को भेजेंगे तो डिवाइड करेगा, इक्वल टू -5 अपॉन √2 हो जाएगा। इस तरह से इस थर्ड पार्ट के भी दो रूट्स हो जाएंगे, एक x इज इक्वल टू -√2 और दूसरा x इज इक्वल टू √5 अपॉन -5 अपॉन √2। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फोर्थ पार्ट पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 का जो फोर्थ पार्ट है ये 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 दिया है। पहला काम आप ये करेंगे, इस 8 का एलसीएम 8 1 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, आपको ऐसे इक्वेशन मिल जाएगा। 8 यहां हुआ, 1 8 2 जा 16 x² -8x और प्लस 1 इक्वल टू 0। 8 को यदि इधर भेजेंगे तो मल्टीप्लाई कर लेगा और ये क्वांटिटी आपकी क्या हो जाएगी, 8 इंटू 0 0 हो जाएगी और आपको मिल जाएगा 16x² -8x प्लस 1 इक्वल टू 0। आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये मिला है, इस इक्वेशन को हम लोगों को सॉल्व करना है। 16 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 16 इंटू 1 हो जाएगा 16 और इसी 16 को फैक्टराइज करना है। आप कैसे करेंगे, 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16 और 4 ऐड कर लेंगे तो ये -8 हो जाएगा। 16x² -4x अगेन -4x प्लस 1 इक्वल टू 0 हुआ। इन दोनों क्वांटिटी से देख रहे हैं 4x कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4x -1 और इन दोनों क्वांटिटी से हमने -1 कॉमन किया तो ये हो जाएगा 4x -1 इक्वल टू 0। अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में कॉमन है, इसको हमने कॉमन कर लिया तो 4x -1 1 ब्रैकेट में और 4x -1 अगेन अनदर ब्रैकेट में इक्वल टू 0। ये इक्वल टू 0 जब होगा तो x की वैल्यू 1/4, ये भी इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू 1/4, यानी x की वैल्यू 1/4 और कॉमा x की वैल्यू 1/4। इसके दो रूट्स हैं और दोनों रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं।
यानी कि x इज इक्वल टू 1/4 पहला रूट है और x इज इक्वल टू 1/4 दूसरा रूट है। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में नहीं, हाँ क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में। यहां हम लोग देख रहे हैं 100x स्क्वायर माइनस 20x प्लस 1 इक्वल टू 0 दिया है। 100 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 इंटू 1 हो जाएगा 100, और इसी 100 को हम लोगों को फैक्टराइज करना है, ले आना है 20। ये क्या हो जाएगा, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 इंटू 10, 10 और 10 जब ऐड करेंगे तो 20 हो जाएगा। यहां हमने 100x स्क्वायर माइनस 10x अगेन माइनस 10x और प्लस 1 किया इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यूज से 10x कॉमन हो गई तो बच जाएगा 10x माइनस 1, और इन दोनों वैल्यूज से माइनस 1 कॉमन हुई तो यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर भी 10x माइनस 1 10x माइनस 1 है तो 10x माइनस 1 हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में भी 10x माइनस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। ये वैल्यू भी जब अलग अलग इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 1/10 आई, अगेन x की वैल्यू 1/10 आई। यानी इस इक्वेशन के भी दो रूट्स होंगे और दोनों रूट्स इक्वल होंगे। x इज इक्वल टू 1/10, अगेन x इज इक्वल टू 1/10, ये आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को दिया हुआ है कि एग्जाम्पल 1 को फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करिए। यानी 4.1 के ठीक पहले जो एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है जिसके दो पार्ट्स हैं, पहला पार्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया है तो ये आया है, और दूसरे पार्ट को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया गया है तो ये आया है। इन दोनों को स्प्लिटिंग मेथड से हम लोगों को सॉल्व करना है। अब आइए इसमें करते क्या है, यहाँ 324 है c की जगह, यहाँ पे है 1, तो 324 इंटू 1 हो जाएगा 324, यानी कि 324 का एलसीएम आप लेंगे तो क्या हो जाएगा 2 162 2 जा 324 हो जाएगा, फिर अगेन 2 से कटेगा, फिर ये कटेगा 3 से, फिर ये कटेगा 3 से अगेन, फिर कटेगा 3 से अगेन, फिर कटेगा 3 से। अब आप देखेंगे यहाँ पे आपको मिल गया 324 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 टाइम्स 2 हो गया, 4 टाइम्स 3 हो गया, 2 टाइम्स 2 और 4 टाइम्स 3। इसमें से जो है आप क्या करेंगे, वो पेयर सॉल्व करेंगे जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए 45 आ जाए। तो 36 देखिए यहाँ पे 3 3 जा 9 ये हो गया, और 2 2 जा 4 9 4 जा हो गया 36 इंटू बचा क्या 3 3 जा 9, और 36 में 9 अगर जो हम ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस 36 एक्स माइनस 9x और प्लस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा ये इक्वेशन। अब हम यहां से देखें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x माइनस 36 ले लें, माइनस यहां से 9 कॉमन है तो ये भी हो जाएगा x माइनस 36 इक्वल टू 0। दोनों जगह से x माइनस 36 कॉमन है तो x माइनस 36 एक जगह होगा, अंडर ब्रैकेट हो जाएगा x माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ पे आप लोग देखेंगे यदि क्वांटिटी ये वाली 0 होगी तो यदि x माइनस 36 इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 36, यानी यहाँ से x की वैल्यू 36 मिल जाएगी। यदि x माइनस 9 0 होगी तो हम लोगों को x इज इक्वल टू 9 मिल जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था एग्जांपल नंबर 1 में बनाने के लिए, इसका जो सलूशन होगा x इज इक्वल टू 36 हो जाएगा एंड x इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ठीक इसी तरह आते हैं जब हम इस वाले पार्ट में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट जो एग्जांपल नंबर 1 में दिया हुआ है उसका सेकंड पार्ट जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750। यहाँ पे भी आपको वही काम करना है, इस 750 को क्या कर लेना है फैक्टराइज कर लेना है। 750 को फैक्टराइज करेंगे तो 30 इंटू 25 हो जाएगा। जिस तरह से हमने यहाँ एलसीएम लिया है उसी तरह से आप भी एलसीएम लेंगे और इसको शिफ्ट करेंगे तो इस तरह से एडजस्ट करने पर ये वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। अब हम आते हैं यहाँ
एक्स स्क्वायर माइनस 55 की एक्स की जगह पे क्या लिखना है, माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू 0। अब इसको आप करेंगे ये, इन दोनों से कॉमन क्वांटिटी लेंगे तो x हो गया, तो x माइनस 30 हो जाएगा। इससे और इससे आप कॉमन क्वांटिटी लेंगे तो ये है माइनस 25, जब कॉमन लेंगे तो x माइनस अगेन यहाँ पे 30 हो जाएगा इक्वल टू 0। x माइनस 30 दोनों से कॉमन है, यहाँ और यहाँ भी दोनों से हमने कॉमन ले लिया, तो दूसरे ब्रैकेट में बचा x माइनस 25 इक्वल टू 0। अब चूंकि दो फैक्टर की वैल्यू इक्वल टू 0 है, तो आइदर ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा, अदरवाइज ये 0 होगा। यदि ये 0 होगा यानी व्हेन x माइनस 30 इक्वल टू 0, तो इस केस में हमको x की वैल्यू मिल जाएगी 30, और यदि x माइनस 25 इक्वल टू 0 तो हमको मिल जाएगी x इज इक्वल टू 25। इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है इसके दो रूट्स होंगे, एक x इज इक्वल टू 25 और दूसरा x इज इक्वल टू 30। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है यदि दो संख्याओं का सम 27 हो और उनका प्रोडक्ट 182 हो तो उन दोनों संख्याओं को कैलकुलेट करिए या मान निकालिए। अब यहां पे हम मान लेंगे, माना या कंसीडर किया दो संख्याएं x और y हैं। लेट दीज टू नंबर्स आर x एंड y। तो कंडीशन के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ कंडीशन है, पहला कंडीशन है x प्लस वाई इक्वल टू 27 और दूसरा x इंटू वाई इक्वल टू 182। अब यदि इसको इक्वेशन 1 मान लिया जाए तो यहां से y की वैल्यू कैलकुलेट कर ले हम। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x को इधर भेज दें तो 27 माइनस x हो जाएगा। ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में हम सब्स्टिट्यूट कर लें या इक्वेशन 2 में रख लें, तो x और y की जगह यहां से हम रख लें 27 माइनस x इक्वल टू 182। यहां से क्या हो जाएगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब ये पूरा टर्म आप उधर ले जाइए, क्या मिल जाएगा आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182 इक्वल टू 0। यहां पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं इस 182 को पुनः फैक्टर करके और 27 हम लोगों को ले आना है। आप 182 का एलसीएम निकालेंगे, 2 9 जा और 2 1 जा, फिर यहां से आप देखेंगे 91 को हम लोगों को फैक्टर करना है, तो 7 1 जा 7 3 जा 13, यानी यहां से 182 इज इक्वल टू 2 इंटू 7 इंटू 13 मिला, और हम लोगों को चाहिए क्या, यहाँ 27 चाहिए, तो ये हो जाएगा 14 इंटू 13, दोनों को ऐड करेंगे तो 27 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 14x और माइनस 13x और प्लस 182 इक्वल टू 0। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां भी और यहां भी x कॉमन है, तो x कॉमन लिया, x माइनस 14 हुआ, माइनस 13 यहां से कॉमन लिया तो x माइनस 14 अगेन यहां से इक्वल टू 0। दोनों जगह से x माइनस 14 कॉमन हो गया, x माइनस 14 हमने कॉमन कर लिया, तो ब्रैकेट में बच गया x माइनस 13 इक्वल टू 0। दो फैक्टर के प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है, तो आइदर ये फैक्टर 0 होगा और ये फैक्टर इक्वल टू 0 होगा। जब पहला वाला फैक्टर इक्वल टू 0 होगा तो क्या हो जाएगा, x माइनस 14 इक्वल टू 0, और यहां से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 14। ठीक इसी तरह जब x माइनस 13 इक्वल टू 0 होगा तो हमको मिल जाएगा x इज इक्वल टू 13। यानी कि वो दो संख्याएं जो x और y हमने कंसीडर की थी वो क्या हो जाएंगी, सॉरी x के हमको दो वैल्यूज मिल गए, x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 13। अब यदि यही x इज इक्वल टू 14 हमने इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट किया तो y निकल आएगा। y क्या निकल आएगा,
27 माइनस x की वैल्यू यदि 14 हम रखेंगे तो y आ जाएगा 13। और ठीक इसी तरह से यदि x की वैल्यू 13 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो y आ जाएगा 14। यानी यहां आप लोगों को मिल रहा है वो दोनों संख्याएं क्या हैं, या तो 14 और 13 है, या तो 13 और 14 है। ये आंसर हो जाएगा। आप सभी क्लास 10th के विद्यार्थियों को ये पूरी वीडियो देखनी है। इसके साथ साथ अपने बैचमेट्स को जो है ये वीडियो शेयर करनी है। कहीं कोई स्टेप समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट आपको अवश्य करना है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।